मार्केट अगर ढूंढना है, वो भी टारगेट मार्केट ढूंढना है, तब जाके आपका एक्सपोर्ट चालू होगा। तो इसके लिए एक स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी पड़ती है एंड दैट इज कंट्री प्रोफाइलिंग या फिर मार्केट का एनालिसिस, कुछ भी आप बोल सकते हो। और वो अगर जिसने किया है तो मुझे ये आशा है, पता भी है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, यस डेफिनेटली यू विल क्रैक योर मार्केट गेम। तो आपको पता है क्या कि कंट्री प्रोफाइल रियली नीडेड है क्या, और अगर सच में ज़रूरी है तो उसमें क्या क्या आना चाहिए या फिर क्या क्या देखने की ज़रूरत है। चलो फिर देखते हैं इस वीडियो में कंट्री प्रोफाइलिंग कैसे करें एंड फॉर व्हाट पर्पस दे आर एक्चुअली नीडेड एंड हाउ यू कैन क्रैक योर गेम। एक्सपोर्ट का कैसे कर सकते हो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम एक्सपोर्टर, ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच एंड आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्ट के रिलेटेड जानकारी हम लोगों को देते हैं ताकि आप एक्सपोर्टर जल्दी बन सके। सो इसी ही समय पे ऐसे अगर देखा जाए कि अगर मुझे मार्केट में जाना है तो मुझे मार्केट के बारे में कितनी जानकारी है, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से टू माय स्टूडेंट कि आपको कंट्री प्रोफाइलिंग पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे समझ के ही चलो ना, अगर कोई महाराष्ट्र में है और उसको गुजरात का मार्केट अगर कैप्चर करना है तो भी वो डायरेक्टली जाके गुजरात में ढूंढता फिरता नहीं है कि चलो मुझे मार्केट में बायर कहाँ से मिलेंगे, लेकिन वो पहले जानकारी लेता है कि गुजरात मार्केट कैसा है, या फिर कोई भी अगर स्टेट लेते हो तो उसका मार्केट कैसे चलता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, बिजनेस के मामले में वो क्या सोचते हैं। उनको डायरेक्टली अगर बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर इनडायरेक्टली कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में वो बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। उनके लिए बिलीफ सिस्टम कैसी है, या फिर वो कौन सी चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। उसके आगे जाके अगर कहा जाए तो आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट शेयर कितना है, सच में वो प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। उसके आगे देखा जाए कि वो मार्केट आपके लिए सूटेबल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक इकोनॉमिकल कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन द मार्केट। नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज़ को बॉम्ब ब्लास्टिंग भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या चला, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए भी इतनी सारी जानकारी लेके चलते हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस में आने में फिर आप ये क्यों भूल जाते हो कि अरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जा रहे हैं हम, तो मुझे कितना पता होना चाहिए, क्योंकि पीपल आर डिफरेंट। यहाँ इंडिया में तो गांव गांव में तो लोग बदलते हैं, गांव गांव में चीज़ें बदलती है। यहाँ पे तो पूरे देश छोड़ के दूसरे देश में आप जा रहे हो, और इसीलिए आपको आपके मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी पॉइंट्स मैंने अभी डोमेस्टिक के लिए बताई, ये सारे के सारे आपको इंटरनेशनल में भी एप्लीकेबल है। You need to know about the economical condition, political situation, stability in the country, population हो, टेस्ट हो, प्रेफरेंसेस हो, उनके बिलीफ्स हो, एथिक्स हो, बिजनेस एटिकेट्स हो, या फिर वो कौन सी करेंसी में डील करते हैं, उनकी करेंसी कितनी ऊपर नीचे चलती है, ट्रेड कैसे चल रहा है, इंडस्ट्री कौन कौन सी है, उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है, लोगों का मतलब जो भी कुछ है, कल्चरल चीज़ें क्या होती है, फेस्टिवल्स कौन से सेलिब्रेट की जाती है। समझ के चलो ना कि चाइना ने, अभी सेंटिमेंट कुछ भी हो मार्केट में, लेकिन चाइना ने इंडिया के बारे में कितना डीपर स्टडी किया होगा, और इसीलिए चाइना इंडिया को गणपति भी बेचता है, गणेश जी भी बेचता है। वो दिवाली का सीजन हो तो भी दिवाली के सारे आइटम चाइना में बेचता है। अरे इंडिया इससे पहले क्या चाइना पे डिपेंड था क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी चाइना ने इंडिया के बारे में नहीं स्टडी किया, चाइना ने इंडिया एंड इंडियंस के बारे में स्टडी किया। हाउ वी आर थिंकिंग हियर इन आवर मार्केट, हम कौन से टाइप के लोग हैं, सस्ते में मस्त हमें कैसे चाहिए, कम दाम का होना चाहिए लेकिन चीज़ तो मिलनी चाहिए। और इसीलिए चाइना ने इंडियंस का स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप की है, और आपको भी पता है कि हमारा कितना मार्केट कैप्चर किया है। सो वाई वी कांट प्ले दैट गेम बाय स्टडिंग आवर मार्केट एंड यस आवर मार्केट पीपल, और तब जाके बात आगे बढ़ेगी। और इसके अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि एक्चुअल कंट्री प्रोफाइल क्या होता है, तो हमने आपके लिए एक मतलब हमारे यहाँ पे हम बहुत सारे कंट्रीज़ की प्रोफाइल करके ऑलरेडी रखी है, लेकिन यस प्रोडक्ट की प्रोफाइल जैसे होती है वैसे कंट्री की प्रोफाइल और ज़्यादा आसान होने के लिए आपके लिए नेदरलैंड की कंट्री प्रोफाइल हमने फ्री में रखी है। सो इफ़ यू वांट टू अवेल दैट कंट्री प्रोफाइल, जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और यस यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ ऑन kdsushma.com/ebook।
इस लिंक पे जाके आप अपना रजिस्टर करो और आपको हम नीदरलैंड का कंट्री प्रोफाइल फ्री में दे देंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कंट्री प्रोफाइल एक्चुअल होता कैसे है और आप उसको लेके मार्केट में एंट्री कैसे कर सकते हो। सो चलो फिर आपको पता चला होगा व्हाई कंट्री प्रोफाइल इज रियली नीडेड एंड हाउ इट कैन बी डन. So enjoy the free benefits and yes, you can start your export journey because we are with you, blessings are with you, and yes, you want to start your journey. Take action.